सवाल नंबर दूसरे के थर्ड पार्ट में कहा गया है, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। वह संख्या ज्ञात कीजिए। इस सवाल पे दो अंकों वाली संख्या की बात हो रही है। दो अंकों वाली जो भी संख्या होगी उसमें दो अंक होंगे, और जो दो अंक होंगे उन्हें हम इकाई का अंक और दहाई का अंक कहेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 95। इसमें 5 जो है इकाई का अंक है और जो 9 है दहाई का अंक है। और अगर इसके अंकों के स्थान पलट दें, जैसे कि सवाल पे इस बार कहा भी गया है, तो इस बार जो हमारा इकाई का अंक है अब बदल जाएगा। दहाई वाला इकाई में आके 9 हो जाएगा, और जो इकाई वाला 5 था ये दहाई में आके बन जाएगा 5। तो अब जो संख्या पहले 95 थी वो संख्या अब 59 हो चुकी है। तो इस कंडीशन में संख्याओं का अंतर हम साफ तौर पे देख सकते हैं। और अगर इन दोनों संख्याओं को हमने जोड़ना है या घटाना है तो हम दोनों ही चीज़ों को आसानी से कर सकते हैं। ऐसे हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। हम इकाई का अंक मान लेते हैं 3, दहाई का अंक मान लेते हैं 6। तो संख्या के जब अंकों को हम पलटेंगे तो जो 63 संख्या अभी है ये बदल के बन जाएगी 36 बन जाएगी। स्थानों की अदला बदली हो गई। तो इन दो संख्याओं में भी हम अंतर साफ तौर से देख सकते हैं। इनको अगर जोड़ना है तो 63 और 36 को हम आराम से जोड़ सकते हैं, और अगर इनको घटाना है 63 से अगर 36 घटेगा तो हम आराम से घटाना भी कर सकते हैं। लेकिन इस बार जो हमने संख्या निकालनी है हमें अंकों के मान नहीं दिए गए हैं, तो हम क्या करेंगे कि इकाई और दहाई का स्थान अपने हिसाब से मानेंगे। तो अगर मैं माना इकाई का अंक x मान लूं, दहाई का अंक मैं y मान लूं, तो हमारी जो संख्या है वो बन जाएगी yx। और अगर हम संख्या के अंकों को पलटेंगे तो जो y दहाई में था अब इकाई में आ जाएगा, और जो x इकाई में था अब दहाई में आ जाएगा। तो संख्या हो जाएगी xy, यानी कि yx से संख्या हो गई xy। अब संख्या ये दोनों अलग अलग हैं, लेकिन देखने में लग रहा है कि एक जैसी, क्योंकि yx और xy को हम लगभग समान ही मानते हैं जब भी कभी बीजगणितीय जोड़ या घटाना होगा। लेकिन असल में बीजगणितीय गुणा के रूप में नहीं है। y x का मतलब y गुणा x नहीं है। तो इस कंडीशन में अगर हम yx और xy को कहीं पे जोड़ेंगे या yx और xy को कहीं पे घटाएंगे तो इन अंकों के मान मालूम ना होने की वजह से ना तो ये इसमें अभी सीधे से जुड़ पाएगी और ना ही ये सीधे से घट पाएगी। लेकिन क्या होता है कि हम नॉर्मली जो बीजगणितीय वाले सवाल होते हैं yx और xy को घटा के 0 कर देते हैं, और yx और xy को हम जोड़ के 2xy या 2yx कह लेते हैं। तो yx और xy यहाँ पर अलग अलग हैं, लेकिन सवाल के दौरान अगर हम संख्याओं को yx और xy के रूप में लिखेंगे तो संख्याएं हमें समान ही लगेंगी। तो अगर हम संख्याएं yx और xy के रूप में लेते हैं तो हमें काफ़ी कन्फ्यूजन हो जानी है, क्योंकि सवाल पे कहीं भी इनका जोड़ या घटाने के रूप में आ सकती हैं। तो 95 और 59 के रूप में तो क्लियर हो रही थी। तो इसलिए हम इसका एक दूसरा तरीका अपनाएंगे। यहाँ पे संख्याओं को yx और xy के रूप में सीधे नहीं लिखेंगे, उसको हम स्थानीय मान के रूप में तोड़ेंगे। जैसे कि अगर 95 कोई संख्या है तो 5 का स्थानीय मान होता है 5 गुणा 1, और 9 का स्थानीय मान होता है 9 गुणा 10। तो हमारी जो संख्या है वो बन जाती है 5 गुणा 1 धन 9 गुणा 10, यानी कि 5 धन 90 95 ही आता है। संख्या के अगर अंकों के स्थान हम बदल देंगे तो 9 का स्थानीय मान यहाँ पे 9 गुणा 1 हो जाएगा, 5 का स्थानीय मान 5 गुणा 10 यानी कि 50 हो जाएगा। इस कंडीशन में संख्या हो जाएगी 9 गुणा 1 धन 5 गुणा 10, यानी कि 9 धन 50 59 ही होता है। तो हमने इन दोनों ही एग्जाम्पल में देख लिया है कि जो हमारी संख्या है उसको हम लिख सकते हैं इकाई गुणा 1 धन दहाई गुणा 10। ऐसे इसमें भी यहाँ देख लेते हैं 3 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा 1, और इससे दहाई वाले को हम 6 गुणा 10 कह सकते हैं। इस केस में हम संख्या 63 को कह सकते हैं 3 गुणा 1 धन 6 गुणा 10, यानी कि इकाई 3 गुणा 1 धन दहाई यानी कि 6 गुणा 10। ऐसे इसके अंकों के स्थान अगर हम पलटेंगे तो जो 6 है इसका स्थानीय मान 6 गुणा 1, और ये दहाई वाला 3 इसका स्थानीय मान 3 गुणा 10। इस केस में संख्या हो जाएगी 6 गुणा 1 धन 3 गुणा 10। तो हम संख्या को 6 गुणा 1 धन 3 गुणा 10 के रूप में कह सकते हैं, यानी कि इकाई गुणा 1 धन दहाई गुणा 10 वाला नियम यहाँ पे भी काम कर रहा है। तो हम इन संख्याओं को अगर ऐसे लिखेंगे तो थोड़ा टफ पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे yx और xy को ऐसे स्थानीय मान के रूप में लिखना अनिवार्य है। इसी प्रकार जैसे ऊपर वाले एग्जाम्पल हमने बनाए तो x का जो हमारा स्थानीय मान है ये होगा x गुणा 1, और y का स्थानीय मान होगा y दहाई में है तो y गुणा 10 हो जाएगा। इस केस में हमारी संख्या बन जाएगी x गुणा 1 धन y गुणा 10, यानी कि इकाई गुणा 1 धन दहाई गुणा 10 यहाँ पे बनी हुई है। ऐसे ही जब हम संख्या के अंकों के स्थान को हम पलटेंगे तो ये हो जाएगी y का स्थानीय मान y गुणा 1, और यहाँ पे दहाई का स्थान यहाँ पे x है तो x गुणा 10 हो जाएगा। इस कंडीशन में संख्या हमारे पास हो जाएगी y गुणा 1 धन दहाई यानी कि x गुणा 10। तो और अब हम यहाँ पे देख सकते हैं ये जो संख्याएं हैं जब स्थानीय मान के रूप में टूटी हैं तो yx बन गई है x धन 10y, और xy हमारी बन चुकी है y धन 10x। तो इस कंडीशन में इनको अगर हम जोड़ें या घटाएं तो सवाल पे कहीं पे भी
कन्फ्यूजन की गुंजाइश नहीं होगी। तो इसलिए इस सवाल पर अंकों को मानने के बाद में जब संख्या मानेंगे तो उसको स्थान मान के रूप में तोड़ना काफी जरूरी है, तब सवाल हमारा काफी इजी तरीके से बन पाएगा। और इस सवाल की सबसे मेन बात यही है, और सवाल इसके अलावा काफी आसान है। तो इस सवाल में हम इकाई और दहाई के अंक पहले मान लेते हैं। माना इकाई का अंक बराबर x, माना दहाई का अंक बराबर y। तो अब संख्या हम यहाँ पे निकाल लेंगे, और अभी हमने एग्जाम्पल में पढ़ा था संख्या को हम yx के रूप में ना कह के स्थानीय मान के रूप में कहेंगे। इकाई गुणा 1 करेंगे, धन दहाई गुणा 10 करेंगे। तो इकाई का अंक हमने x माना है तो x गुणा 1 धन दहाई का अंक हमने y माना है तो y गुणा 10 करेंगे। तो संख्या बन जाएगी x गुणा 1 यानी कि x धन y गुणा 10 यानी कि 10y बन चुकी है। x धन 10y की वैल्यू हमने निकालनी है। तो उसको निकालने के लिए हमने x और y के मान निकालने होंगे, और उसके लिए हमने दो शर्त बनानी पड़ेगी। तो हम आते हैं प्रथम शर्तानुसार में। प्रथम शर्तानुसार में केवल अंकों की बात की जा रही है। ये सवाल पे कह रहा है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। तो इस सवाल पे जो हमने संख्या मानी है, इकाई का अंक हमने माना हुआ है x, दहाई का अंक माना है हमने y। तो इसके अंक हमारे केवल x और y ही है। संख्या की बात करूंगा तो x धन 10y हो जाएगी स्थानीय मान के रूप में, लेकिन अंक की बात करूंगा तो इकाई का अंक x है, दहाई का y है। तो इस कंडीशन में केवल अंकों की बात इसने पहले में कही हुई है। तो यहाँ पे दो अंकों की संख्या के अंकों का योग अगर 9 है तो इनके अंकों को हम जोड़ लेंगे, तो हमारे हिसाब से आएगा अंकों का योग x धन y। तो एक बार पहले लिख लेते हैं कि संख्या के अंकों का योग बराबर 9। तो 9 के नीचे 9 ऐसे रहेगा, और बराबर के नीचे बराबर ऐसे ही रहेगा। संख्या के अंकों का योग जब हमने किया तो संख्या के अंकों का योग x और धन y आया, तो x धन y यहाँ पे लिख दिया। यह हमारी समीकरण नंबर 1 बन चुकी है। इसके बाद हम आएंगे द्वितीय शर्तानुसार में। सवाल पे जो ये कह रहा है उसको हम सवाल के अकॉर्डिंग ही लिख ले जाएंगे। सवाल पे इसने कहा है कि इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का मतलब जो संख्या हमने मानी है यानी कि दी गई संख्या, तो हम लिखेंगे दी गई संख्या का 9 गुना, यानी कि दी गई संख्या गुणा 9। फिर इसने कॉमा लगाया यानी कि रुके। संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना, तो बराबर ऐसे लिख ले जाएंगे संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या गुणा 2। अब दी गई संख्या, हमने संख्या का इकाई का अंक x और दहाई का अंक y माना था, तो इसके बेस पे जब हमने स्थानीय मान के रूप में तोड़ा तो संख्या आई x गुणा 1 धन y गुणा 10 यानी कि x धन 10y। तो हमारी दी गई संख्या x धन 10y है। इसको हमने ब्रैकेट में डाला, गुणा 9 लिख दिया। बराबर के बाद संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, इन संख्या के अगर अंकों को हम पलट देंगे तो जो x इकाई में था अब दहाई में आ जाएगा, y जो दहाई में था ये इकाई में आ जाएगा। तो संख्या अब की बार हमारी हो जाएगी yx के बदले अब बदल के xy हो चुकी है, लेकिन हम xy के रूप में ना लिख के इकाई गुणा 1 धन दहाई गुणा 10 करेंगे। तो इकाई हमारा है y, तो y गुणा 1 धन दहाई हमारा है x, तो x गुणा 10 कर लेंगे। ब्रैकेट में डालते हुए बाहर से गुणा 2 भी है तो ऐसे कर देंगे। यहाँ पे 9 का गुणा दोनों पे होगा तो बन जाएगा 9x धन 90y बराबर y गुणा 1 y होता है, 2 से गुणा होगा तो 2y बन जाएगा, धन 10x यहाँ पे था, बाहर 2 से गुणा होगा तो ये 20x बन जाएगा। तो अब हम सबको LHS में ले आते हैं, तो 9x यहाँ पे ऐसे रहेगा। इस x को इधर लाके पहले लिख देते हैं, तो ये माइनस का 20x हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 90y बचा हुआ था, ये 2y इधर आके माइनस का 2y हो जाएगा, बराबर के बाद 0 ऐसा ही रहेगा। अब 9x और माइनस 20x को अगर हमने हल किया तो आता है माइनस का 11x, और प्लस 90y में से 2y घटेगा तो 88y आएगा इक्वल टू 0। समीकरण तैयार हो चुकी है, लेकिन इस समीकरण में अगर हम देखते हैं तो 11 का भाग यहाँ भी जा रहा है, यहाँ भी जा रहा है, और 0 में तो हर संख्या का भाग जाता है 0 को छोड़ के, तो इसलिए हम दोनों पक्षों में 11 का भाग दे देंगे। तो लिख लेते हैं इसको दोनों पक्षों में 11 से भाग देने पर। तो अगर हम पहले में भाग देंगे तो 11 और 11 कट जाएगा एक बार, तो केवल 1 बचेगा, तो माइनस 1x यानी कि x ही हो गया। धन 88 में 11 का भाग देंगे तो 8y इक्वल टू 0 में 11 का भाग देंगे तो 0। इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब इसके बाद हमने समीकरण नंबर 1 और 2 को सॉल्व करना है, तभी x का मान मिल पाएगा। तो अगर हम गुणांक देखते हैं तो x का गुणांक 1 है, यहाँ पे भी x का गुणांक 1 है, चिन्ह माइनस का जरूर है। तो ऐसी कंडीशन में गुणांक समान हो चुके हैं अगर चिन्ह की बात ना की जाए, तो यहाँ पे दोनों ही समीकरण को गुणा करने की जरूरत नहीं है, सीधे ही विलोपित किया जा सकता है। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। तो हम 1 के नीचे एक समीकरण उतार लेंगे। समीकरण 1 थी x धन y बराबर 9, और समीकरण नंबर 2 अभी हमें मिली थी माइनस का x प्लस 8y इक्वल टू 0। एक लाइन खींच लेंगे। अब x और माइनस x है तो ये तो सीधे ही कट जाने हैं जोड़ने पे, तो इसलिए जोड़ने पर लिखेंगे, तो ये आपस में घट के 0 हो गए तो यहीं पे काट देते हैं।
y और 8y आपस में जुड़ जाएगा तो बन जाएगा 9y, और यहाँ पे 9 और 0 आपस में जुड़ेंगे तो बन जाएगा 9। यहाँ से y की वैल्यू आ जानी है 9/9, जो कि 1 के बराबर होती है। अब हम y का मान समीकरण 1 या 2 पे रख के x का मान भी निकाल लेंगे। तो हम y का मान आसानी के हिसाब से समीकरण 1 में ही रख लेते हैं, तो लिख देंगे y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर। तो x धन 1 इक्वल टू 9 हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी 9 - 1 इक्वल टू 8। तो दूसरी वैल्यू भी हमें मिल चुकी है, तो अतः हम लास्ट में लिख देंगे x बराबर हमारे पास आ चुका है 8, y इक्वल टू आ चुका है 1। लेकिन हमसे संख्या पूछी गई है, तो हम अतः संख्या बराबर लिख देंगे। संख्या हमने मानी थी x धन 10y, तो ये हो जाएगी 8 धन 10 गुणा 1, यानी कि 8 धन 10, ये हो जाएगी 18। लास्ट में इसको बॉक्स में डाल देंगे और आंसर लिख देंगे। यहाँ पे हम उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। सवाल पे कहा गया था कि संख्या के अंकों का योग 9 है, तो संख्या के अंक यहाँ पे इकाई का अंक 8 और दहाई का अंक 1 आया हुआ है। तो अंक की बात करेंगे तो केवल अंक ही दिखेंगे, तो 8 और 1 को जोड़ने पे 9 आता है। तो पहली शर्त तो सेटिस्फाई हो रही है। दूसरी शर्त भी इसने कहा था कि इस संख्या का 9 गुना, तो संख्या हमारे पास 18 आ चुकी है, तो इस संख्या का 9 गुना, तो 18 का 9 गुना होता है 18 नाम 162। फिर सवाल पे आगे कह रहा है संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या। अगर संख्या के अंकों को पलट दें हम, तो संख्या 18 के बदले बन जाएगी 81 का 2 गुना है। तो 81 का अगर हम दुगुना करते हैं तो वो भी 162 आता है। तो इस संख्या का 9 गुना और संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना समान आ रहा है सवाल के अकॉर्डिंग, यानी कि उत्तर हमारा बिल्कुल सही आ रहा है।